आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग पतंजलि के योग सूत्र देख रहे हैं, जो कि बोलना चाहिए कि इस देश की बहुत बड़ी विरासत है और अनमोल विरासत है। और इसमें 196 सूत्र हैं, जो कि आप एक A4 साइज के पेपर पे अपने हाथ से लिख सकते हैं। एक पन्ना। और ये एक पन्ना 196 सूत्रों का ये एक ट्रेनिंग मैनुअल है, एक प्रैक्टिस करने वाला मैनुअल है, जिससे एक साधारण इंसान, मान के चलिए स्टूपिड आदमी है, इडियट आदमी है, बेवकूफ है, वो साक्षात ईश्वर कैसे बन सकता है, उसका पूरा प्रोसेस है, उसका मैनुअल है। तो आज हम लोग जो 18th सूत्र है उसको देखेंगे। उसके बाद में किरण जी के दो प्रश्न थे, उसको अंत में एड्रेस करेंगे। और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन होता है, जिस दिन वो क्वेश्चन आता है माइंड में, उसी दिन पूछने से अच्छा है। और अगर आप किसी और दिन पूछेंगे तो मेरे माइंड में उसका संदर्भ नहीं रहता है कि मैंने उस दिन क्या बोला, तो फिर हो सकता है कि मैं आपको एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन दूं। तो कंटिन्यूटी आपको चाहिए तो संग संग उसी दिन बोलिए, और अगर बाद में मिलने से भी आपका काम चलता है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस जूम की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये गैलरी मोड में है। इसको मैं चेंज करके स्पीकर मोड में कर देता हूं, ताकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरा चेहरा आएगा। और इसको मैं पिन भी कर देता हूं, ताकि वो चेंज नहीं हो इस पूरे सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं 18th सूत्र से। ये सूत्र जो है, ये एक अलग प्रकार की समाधि की बात कर रहा है। हमने पहले देखे थे, चार टाइप के जगहों पे समाधि होती है, चार मानसिक अवस्थाओं में समाधि होती है। मानस में दो, अहंकार में दो, बुद्धि में एक, और मूल प्रकृति में एक। इनके नाम भी हमने देखे थे। जो मानस में है वो एक है आपका सवितर्क समाधि, जिसमें तर्क का प्रयोग करके, रीजनिंग का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका नाम रिकलेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शन को रिकलेक्ट करते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन को रिकलेक्ट करते हैं। कहां से? अपने मेमोरी से। इसी मानस में जो दूसरा समाधि है, वो है निर्वितर्क समाधि। उसमें हम रीजनिंग का पावर, तर्क का पावर यूज नहीं करते। हम वस्तु को एज इट इज देखते हैं। जैसे एक कैमरा हमारे फोटो को देखती है, कैमरा हमारे फोटो का मीनिंग नहीं निकालती है। उसको मालूम नहीं रहता है कि मेरे सामने कौन है, ये कोई जानवर है या इंसान है या मुर्दा है, उसको नहीं मालूम। उसको पिक्चर मिलती है बस। तो निर्वितर्क समाधि में भी हम पिक्चर देखते हैं। हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते। हम सिर्फ आंखों से पिक्चर देख रहे हैं, मन को घुसा के उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे। इसी प्रकार की दो समाधियां अहंकार में होती हैं, सविचार और निर्विचार। सविचार में हम थॉट्स के साथ देखते हैं, और निर्विचार में हम बिना थॉट्स के देखते हैं। और ये मानस वाले भी दो जो हैं, वो धारणा ध्यान समाधि है, और अहंकार वाले भी दो जो हैं वो धारणा ध्यान समाधि है। आप रीजनिंग करके देख रहे हैं,
विचार पैदा करके एनालाइज करके देख रहे हैं, वो भी धारणा ध्यान समाधि है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि ध्यान में ना विचार नहीं आना चाहिए। ये गलत है। ध्यान में आपको विचार आ सकते हैं, और उस विचार का, उस समाधि का नाम है सविचार समाधि। और मानस में भी आपको विचार आ सकते हैं, एनालिसिस वाले, रीजनिंग वाले, पहचान करने वाले। तो उसमें भी आपका माइंड फंक्शन कर रहा है। तो कभी कोई सोचे कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, मेरे मन से विचार नहीं जा रहे हैं, उसका यह मतलब है कि वो अभी अगले स्टेज तक पहुंचा नहीं है। जिसको सविचार समाधि हो रही है, उसको निर्विचार समाधि में जाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिसने साइकिल चलाई है, उसको गाड़ी चलाना सीखना है, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले एक टेम्पररी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग कंपनी की गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी के आगे पीछे एल लगा होना चाहिए, और बगल में सिखाने वाला एक होना चाहिए। सिखाने वाले के गाइडेंस में, वो सिखाने वाला उसका टीचर है, उसका गुरु है, उसका ट्रेनर है, उसको क्या बोले हम, उसको प्रैक्टिस कराने वाला है, ताकि वो एग्जाम पास करे, ड्राइविंग का टेस्ट पास करे। तो जब हम समाधि में बैठ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तब हमारे अंदर की समाधि चालू होती है, जिसका नाम है अहंकार के माइंड में जो समाधि आती है, वो सविचार समाधि आती है। अब आप उसमें रमे रहेंगे, उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो विचार एक एक करके मरने लगेगा। अब ये विचार क्या है? ये विचार वृत्ति है। हमने देखा था 5 प्रकार की वृत्ति हैं: सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति। अगर आपके अंदर स्मृति जिंदा है, तो वो वृत्ति पैदा कर सकती है। आपके अंदर में ज्ञान है, वो वृत्ति पैदा कर सकती है। आपके अंदर में गलत ज्ञान है, वो भी वृत्ति पैदा कर सकती है, बदलाव ला सकती है। किसमें? चित्त में। तो योग है चित्त के बदलाव को रोकना, और उसको रोकने के लिए तरीका है अभ्यास का। अभ्यास कौन सा? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन कौन सा? पहले धारणा, उसके ऊपर का कंसंट्रेशन ध्यान, उसके ऊपर का कंसंट्रेशन समाधि, उसके ऊपर के कंसंट्रेशन से, जब धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक बार एक के पीछे होती है, सीरीज में, सीक्वेंस में, फटाफट, वो कैसे संभव है? जब आपका अभ्यास किया हुआ हो। तब आप फटाक से धारणा में घुसेंगे, धारणा से ध्यान में घुसेंगे, ध्यान से समाधि में चले जाएंगे, और समाधि में जाके आपको उस वस्तु के बारे में जानकारियां मिलने लगेंगी। उसके पहले जानकारी नहीं मिलेगी। तो लोग सोचते हैं कि समाधि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो आपका सवितर्क समाधि चल रहा है। आप मेरी बातों का मीनिंग निकाल रहे हैं, तो आपका सवितर्क समाधि चल रहा है। अगर आप जोन आउट हो जाते हैं, सिर्फ बैठे हैं, मेरा चेहरा देख रहे हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है, और मेरे चेहरे को भी आप पहचान नहीं रहे हैं, डम लुक दे रहे हैं, वो निर्वितर्क समाधि है। कई बार हम सड़क क्रॉस करते हैं, हमको याद ही नहीं रहता कौन सी बिल्डिंग गई, कौन से लोग गए, कौन सी गाड़ियां गई। वो निर्वितर्क समाधि है। उस समय हमारा माइंड तर्क लगा के हर वस्तु का मीनिंग नहीं उठा रहा है। तो समाधि में ज्ञान आता है, और समाधि सात्विक होती है, और बुद्धि के स्टेज में होती है। समाधि तक पहुंचते पहुंचते तमस और रजस खत्म हो जाता है। तो योग का समाधि का तरीका है जो आपको अंदर ले जाता है।
और अष्टांग योग जो है 8 अंगों का योग, उसका भी यही काम है। वो शुरू के 5 अंग आपको बाहर से अंदर लेके आते हैं। जो यम है वो समाज से आपको दूर करते हैं। जो नियम है वो आपको अपने अंदर घुसाते हैं। जो आसन है वो आपके अंदर की जो द्वंद है उसको खत्म करता है, और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के या लेट के अनंत पे ध्यान लगाते हैं। और उसके बाद प्राणों को नियम में किया जाता है, कंट्रोल में किया जाता है, इसलिए उसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणों को कंट्रोल करने का तरीका सिंपल है। सांस रोक लो, रोक सकते हो, जब चाहो तब रोक सकते हो। जब सांस रोकोगे ब्रेन का चलना स्लो हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। लोगों को घोट के मारते हैं ना, तकिया लेके मुंह पे रख के मार देते हैं, सिर के ऊपर प्लास्टिक का बैग बांध के, रस्सी बांध के छोड़ देते हैं, आदमी मर जाता है अंदर। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन मरता है, ब्रेन के कारण उसके वाइटल ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और वो क्लिनिकली आप बोल सकते हैं कि मर गए। तो प्राणायाम भी वही है। ये फुल डेथ नहीं है, सेमी डेथ है। ये जो हमारा मन शेर की तरह कूदता है, उसका शेरगिरी से हम उसको चुहागिरी पे ले आते हैं, मन को कमजोर करके। और जब वो चुहागिरी पे आ जाता है, फिर उसके लिए आपको काबू करना आसान है। तो प्राणायाम उसका टेक्निक है। प्राणों को कंट्रोल करके चित्त को कंट्रोल किया जाता है। और पांचवा तरीका है इंद्रियों को कंट्रोल करने का, जिसपे हम बात कर चुके हैं। तो ये स्टेज बाय स्टेज आप अंदर आते हैं, सोसाइटी, सेल्फ, उसके बाद बॉडी, आसन, बॉडी की बैलेंसिंग करना इंटरनली। हमारे बॉडी में ऑपोजिट्स काम करते हैं। हमारी बॉडी अगर आप सिर से लेकर नीचे तक काटोगे तो 2 सेम हिस्से निकलते हैं। तो एक हमारी लेफ्ट बॉडी है, एक हमारी राइट बॉडी है। दोनों का बैलेंस में होना जरूरी है। दोनों अगर बैलेंस में नहीं होंगे, आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। इसलिए वो कुंडलिनी योग में बोलते हैं कि एक गर्म नाड़ी है, एक ठंडी नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्रमा नाड़ी है। दोनों को बैलेंस करना है, ताकि प्राण जो है वो गर्म ठंडे रास्ते से नहीं जाके सुषुम्ना से ऊपर चढ़े। और वो प्राण ऊपर जाके क्या करते हैं? अनहद नाद निकालते हैं। वो ऊर्जा है सृष्टि की, जो आपके अंदर आ जाती है और आपके सिर में सुनाई देती है। बाहर कान से नहीं जाता वो आवाज, वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ के जाता है, प्राण से जाता है। और जब आपका वो प्राण ऊपर आ गया और आपने उसके आवाज करने पे, उस आवाज पे ध्यान लगाना चालू किया, तब आपको समझ में आएगा कि वो आवाज 24 घंटा बजती है। आपका जो शरीर है, आपका जो सिस्टम है, वो सृष्टि के साथ ट्यूनिंग में आ गया है, एक फ्रीक्वेंसी पे आ गया है। वो रेजोनेट कर रहा है, वो लय में है, उसमें गुंजन पैदा हो रही है। 10th 11th 12th की फिजिक्स में ये कराया जाता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस। उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए एक पलटन सोल्जर्स की, जवानों की, सैनिकों की, अगर एक ब्रिज पार कर रहे हैं, तो वो प्रॉपरली रिदमिक बीच में क्रॉस नहीं करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। वो जो मार्च पास्ट करते हैं एक 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 रिदम के साथ, एक साथ पैर उठाना गिराना, वो नहीं करते हैं ब्रिज के ऊपर। क्योंकि अगर किसी चांद से वो जवानों का जो चलने की फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है, वो अगर उस ब्रिज के वाइब्रेशन से मैच कर गई, तो ब्रिज टूट के गिर जाएगा। वो जवान होंगे 10, और वो ब्रिज होगी 100 मीटर लंबी, कंक्रीट की, स्टील की, वो टूट के गिर जाएगी। आप चाहते हैं तो नेट पे सर्च करके ऐसे देख लीजिए।
सैकड़ों ब्रिजों के फोटो मिलेंगे आप। तो जब हम उस सृष्टि के रेजोनेंस में आते हैं, हमारे अंदर अनहद नाद बजता है। जो गुर सिखों की गुरुद्वारे में आरती गाई जाती है, जो गुरु नानक देव की लिखी हुई है, उसमें भी इस अनद शब्द का जिक्र है कि अनद बजता है तब। और वो आरती कर रहे हैं सृष्टि के निर्माता के लिए, नानक, पूरी के बीच पे, रात में। क्योंकि उनको और उनके साथियों को पुरी के मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। नानक ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हमको अंदर ठाकुर के सामने गाने नहीं देंगे, भजन करने नहीं देंगे, कीर्तन गाने नहीं देंगे, शब्द नहीं देंगे बोलने के लिए, तो बाहर भी तो है वो। उस आरती की शुरुआत होती है गगन में थाल। वो पूरा गगन मेरा थाल है आरती का, और चांद जो है वो मेरा दीपक है। और सृष्टि का अनद गूंज रहा है कि मैं उसके सिंक्रोनसिटी में हूं, उसके फ्रीक्वेंसी पे हूं। मंदिर के बाहर रख के तुम फ्रीक्वेंसी में नहीं हो उसके। मैं हूं सागर के तट पे खड़ा हुआ, गगन में थाल रब। वो रब जो है, उसको मैं इस गगन के थाल में उसकी मैं आरती कर रहा हूं। वो ईश्वर मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, सिर्फ सब जगह है। तो जब वो अनहद पे ध्यान लगना चालू होता है, तब चित्त मरने लगता है। ये कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग हठ योग का हिस्सा है। और फिर जब चित्त मर जाता है, तब सिर्फ पुरुष रह जाता है। और जब चित्त मर जाता है, तब चित्त के सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो जो प्रकृति है, वो मूल प्रकृति में वापस मिल जाती है, जाके लीन हो जाती है। तो ये तो रही बात कि पहुंचने के मार्ग क्या हैं, कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है। तो हम जो कर रहे हैं वो पतंजलि का योग है। अष्टांग जो है वो पतंजलि का दिखाया हुआ मार्ग है। धारणा ध्यान समाधि की जो टेक्निक है, जो साइंस है, वो पतंजलि की है। पतंजलि की है मतलब पतंजलि ने बनाया नहीं है। उस समय ये प्रचलित थी भारत में। पतंजलि ने इन सबको कलेक्ट करके योग सूत्र में डाला है कि भैया योग के ये सूत्र हैं। योग का ज्ञान चाहिए तो ये 196 सूत्रों को समझना होगा, और इसके अनुसार अभ्यास करना होगा, इसके अनुसार वैराग्य करना होगा, इसके अनुसार ये समाधि में जाना होगा। और ईश्वर की भी ये परिभाषा देंगे कुछ सूत्रों के बाद। हम वो भी देखेंगे कि इनका ईश्वर ऐसा क्यों है। तो हमको समझ में आएगा इनका जो ईश्वर है, इनके साधना के अनुसार बना हुआ है। ईश्वर को मानने से, जैसे वो परिभाषित करते हैं, आपकी समाधि फटाफट लगेगी, आपको मोक्ष जल्दी मिल जाएगा, आपको सिद्धियां भी जल्दी मिल जाएंगी। तो ये पहला चैप्टर जो है समाधि का, वो समाधि समझा रहे हैं, क्योंकि इनका टेक्निक फाइनली समाधि है। अष्टांग का अंतिम अंग जो है वो समाधि है, और इसमें 7 प्रकार की समाधियां हैं। आपको समाधि ही समझ में नहीं आई तो आप योग क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना और औरों का।
और भारत आके ध्यान पे रुक गया है। हर कोई मेडिटेशन 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 कर रहा है। क्या मेडिटेशन हो रही है? क्या मेडिटेशन में आपकी ग्रोथ है? क्या मेडिटेशन से आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है? ये सिर्फ खाना पूर्ति है। अपने आप को खुश करना है, अपने पड़ोसी को, पति को, बच्चे को और लोगों को इंप्रेशन करने का तरीका है, इंप्रेस करने का तरीका है कि मैं तो ध्यान करता हूं। ध्यान करने वाला इंसान बकरे से भगवान बन सकता है, गधे से घोड़ा बन सकता है, हाथी बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। ये पूरा डीएनए चेंज करता है, पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज करता है। हनुमान जी हवा में क्यों उड़ लेते थे और आप नहीं उड़ पाते हैं? एक योगी को ले आइए सामने जो बोले कि मैं उड़ के दिखाता हूं, नहीं मिलेगा। मैं पानी में चल के दिखाता हूं, नहीं मिलेगा। मैं चींटी के साइज का हो जाता हूं, नहीं मिलेगा। मैं पहाड़ उठा लेता हूं, नहीं मिलेगा। मैं यहां बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रंप इस समय किसके साथ बैठा है और उसको क्या बोल रहा है, मैं सुन के दिखाता हूं, नहीं मिलेगा। मैं नमक को चीनी बना सकता हूं, नहीं मिलेगा। लेकिन इन योग सूत्रों में उसका वर्णन है, उसकी साइंस समझाई गई है। लेकिन क्या हो रहा है, भैंस के सामने बीन बजाई जा रही है। भैंस को मालूम ही नहीं कि बीन बज रही है। भैंस को मालूम ही नहीं कि बीन क्या होता है। भैंस को मालूम ही नहीं है कि बीन के अंदर से क्या सुर बज रहा है। तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? उल्टे मटके पे पानी डाला जा रहा है। तो कंसंट्रेशन प्राइमरी मेथड है योग का। और आपके अंदर जितना ज्ञान है उसको समाधि के माध्यम से निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाला जा सकता है बाहर। इसलिए हमारे यहां ऋषि मुनि जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे, समाज से दूर गुफाओं में बैठ बैठ के दुनिया भर का ज्ञान आ गया उनको। और ये विदेशी हमारे, ये दुनिया भर घूमते हैं, चांद पे भी रॉकेट बेचते हैं, मंगल पे भी बेचने के चक्कर में हैं। अपने देश को छोड़ के सागर पार करके कई देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, राज कर लिया। कोई जमीन के माध्यम से आया, कोई पानी के माध्यम से आया। उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट क्या है, एवोल्यूशन क्या हुआ आपका, ग्रोथ क्या की आपने? ग्रोथ दो प्रकार की होती है। एक होती है बॉडी की और एक होती है इंटेलेक्ट की, बुद्धि की, अपने आप की, सेल्फ की। वेस्टर्न वर्ल्ड सेल्फ के इंप्रूवमेंट को छोड़ के ऑब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट में लगा हुआ है। इतना तरक्की करने के बाद भी उनको आज ये नहीं मालूम है कि ये सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे। बोलते हैं बिग बैंग, बहुत बढ़िया है। तुमने सुना क्या बैंग? नहीं सुना तो मैथमेटिकली बताओ। हाँ सर, ये मैथमेटिक्स है जिस कारण से बिग बैंग हुआ, बहुत बढ़िया है। कहां से आया ये माल सब? इतनी बड़ी जो सृष्टि खड़ी है, इसकी सामग्री कहां से आई है, इसकी ऊर्जा कहां से आई है? पैदा हुई है। अगर पैदा हुई है तो तुम्हारी थ्योरी गलत है।
कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो ये सृष्टि तो पूरी एनर्जी है। माइंड एनर्जी है, मैटर एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, स्पेस एनर्जी है। कहां से आया? उसका जवाब नहीं है। हम लोग बोलते हैं स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, स्पिरिट नहीं होती है। लोग कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दिन मिलेगी। हम बोलते हैं साइंस भी स्पिरिट से है और स्पिरिट भी स्पिरिट से है, दोनों के माँ बाप एक ही हैं। आप साबित करिए नहीं है। आजकल वो स्पिरिट को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। एक नया शब्द खोज लिया ताकि फंसे नहीं पुराने उलझनों में। तो सच्चाई एक ही है, अंतिम सच्चाई, परम सच्चाई एक ही है। बाकी उसको आप लुंगी पहना लीजिए, कुर्ता पहना लीजिए, पैंट पहना लीजिए, शर्ट पहना लीजिए, वो आपकी मनमर्जी है। आपके कपड़ों से, आपके शक्ल से, आपके हाइट से, आपके सेक्स से, आपके नेशनैलिटी से वो जो असली है वो बदलता नहीं है, वो एक ही है। तो योग में वो कहते हैं कि अंदर जाओ। अंदर जाने का बेस्ट तरीका है समाधि। बट समाधि तक सीधे पहुंचोगे नहीं, पहले ध्यान सीखना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान भी सीधा होगा नहीं, ध्यान के पहले धारणा करनी पड़ेगी, और धारणा भी सीधी होगी नहीं। उसके पहले इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, और इंद्रियां भी सीधे बस में होंगी नहीं। उसके पहले प्राणों को बस में करना पड़ेगा, प्राण भी सीधे होंगे नहीं काबू। तो उसके पहले आसन करना पड़ेगा, आसन भी स्ट्रेट लगेंगे नहीं इजी। तो उसके पहले नियमों का पालन करना पड़ेगा, और नियम भी सीधे चालू नहीं हो जाएंगे। उसके पहले समाज के साथ जो उलझे हुए वहां से अपने आप को मुक्ति लेना पड़ेगा। दूसरे की हिंसा करोगे तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा, बाहर समाज में झूठ बोलोगे तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा, दूसरे का चुराओगे बैठ के तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा, दिन भर सेक्स में उलझे रहोगे तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा, और दिन भर जमा करने में लगे रहोगे तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा। तो सबसे अंदर तक जाने के लिए सबसे बाहर से शुरू करना पड़ता है, और उसको बोला गया अष्टांग योग, क्योंकि इसमें 8 अंग हैं। पहले 5 अंग बाहर के हैं और अंतिम 3 अंग अंदर के हैं। लेकिन अंदर भी धारणा पहले करनी पड़ेगी, उस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तब ध्यान लगेगा। ध्यान पे मास्टरी हासिल होगी तब समाधि लगेगी, समाधि पे मास्टरी हासिल होगी तब क्या होगा, धारणा ध्यान समाधि एक साथ होगा, एक स्टेप में, एक झटके में, एक मोमेंट में। वहां पे समयम होगा। जहां पर समयम होगा, जहां तीनों एक साथ होंगे, वहां पे आपके अंदर से ज्ञान की गंगा बहनी चालू हो जाएगी। कहां से? जिस विषय पे, जिस वस्तु पे, जिस इमेज पे आपका ध्यान लगा हुआ था, आपकी समाधि की हुई थी, उसका अंदर का ज्ञान निकल के बाहर आके आपको दर्शन देगा। अकेला, वो साथ में अपने मामा भांजा भतीजा उसका ज्ञान नहीं लाएगा, अपना लाएगा। अगर आप एक फोटो पे धारणा ध्यान समाधि कर रहे हैं, उस फोटो में 20 बच्चे हैं, और आपने अपनी शक्ल ढूंढ ली, उस पे ध्यान लगा रहे हैं, उस पे समाधि हो गई, तो बाकी 19 आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ना दिमाग में आएगा कि 19 थे। सिर्फ आपको अपने बारे में सब मालूम पड़ने लगेगा। आपका कोई डायग्नोस्टिक्स करना होता है खून का, तो क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं। या आप और हम खुद माइक्रोस्कोप है। हम एक अणु को भी देख सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को भी देख सकते हैं, और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को भी देख सकते हैं, और ब्रह्मांड कहां से आते हैं वो भी देख सकते हैं, ब्रह्मांड कहां जाते हैं वो भी देख सकते हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, किंडरगार्टन गए।
क्योंकि उस पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का मैनुअल हमारे अंदर है। हमारी पूरी जर्नी जो है स्टार्ट टू नाउ, वो रिकॉर्डेड है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमको पता नहीं। पता है तो हमको उसको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है तो हमको उसका उपयोग करना नहीं आता। अधिकतर लोग जिनको ये सब हो जाता है वो उसका दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो रावण हो या कोई भी हो। तो इस सूत्र में, 17 सूत्र में, जो हमने पहले के सूत्र किए थे, पहले की समाधियां देखी थी, मानस की दो, अहंकार की दो, बुद्धि की एक, मूल प्रकृति की एक, इसके अलावा जो समाधि है उसका नाम पतंजलि ने नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि पतंजलि ने पहले जो 4 माइंड के स्टेज में जो समाधियां हो रही हैं उसका कंबाइंड एक नाम दिया है, संप्रज्ञता समाधि। संप्रज्ञता मतलब कंप्लीट नॉलेज आपको ये 4 समाधियों में मिलता है। ब्रह्म ज्ञान बनने का, ब्रह्म ज्ञानी बनने का, ब्रह्म ज्ञान पाने का, ये 4 जगह है जहां आपको समाधि करनी पड़ेगी। तो पूरा प्रोसेस सिखा है स्टार्ट टू फिनिश। पहले चैप्टर में आपको समझा रहा है बेचारा कि समाधि क्या है, समझ लो भाई। दूसरे चैप्टर में आपको साधना सिखाएगा। तीसरे चैप्टर में आपको सिद्धियां कैसे आती हैं उसका साइंस समझाएगा। और हमको विश्वास नहीं होता है अपने ही पूर्वजों पे, हमको विश्वास होता है अंग्रेजों पे। वो बोलते हैं ये मैथोलॉजी है, बकवास है। हम उनकी बातें सही मानते हैं, हमको अपने ही खून पे भरोसा नहीं है। तो वो देश तरक्की कैसे कर सकता है जो कि अपने पूर्वजों का इज्जत नहीं करता। इसलिए हम लड़े पड़े हैं आपस में। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बांग्लादेश से आया है, तू पाकिस्तान से आया है, तू बर्मा से आया है। बस उसी में लगे हुए हैं, जातिवाद में लगे हुए हैं। वो ब्राह्मण है, वो कायस्थ है, वो राजपूत है, वो यादव है, वो ओबीसी है, वो एसटी है, वो एससी है। उसी में लगे हुए हैं, वोट चोरी में लगे हुए हैं। कोई खड़ा होकर ये नहीं बोलता है कि 140 करोड़ भारतीयों का सपना चुरा के कौन ले गया। कोई नहीं बोलता है, उनको अपनी वोट की पड़ी है। इस देश के एक एक इंसान का, एक एक बच्चे का, एक एक औरत का सपना तो होगा, उसकी कोई बात नहीं करता है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उसका समाधान क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बस उनको वोट चोरी की पड़ी है, उनको वोटर आइडेंटिफिकेशन की पड़ी है। तो हम सही मुद्दों से भटक भटक गए हैं। हम एक भटके हुए देश है, और बुरी तरह से भटके हुए देश है। तो ये जो इंप्रूवमेंट लानी है, हमको अपने अंदर लानी है। बाहर लाने जाएंगे, एक भी शब्द बोलेंगे, संभवतः कल सवेरे पुलिस आके आपको ले जाएगी और बिना बेल के 5 साल डाल देगी अंदर। लेकिन वही बदलाव, वही चेंज, वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही चमत्कार आप अपने अंदर कर सकते हैं, शांति से ध्यान करके, शांति से समाधि में जाके, शांति से अपने संभावनाओं को जागृत करके, शांति से सिद्धियां पाके। तो ये बोलते हैं कि ये जो समाधियां हैं जिसमें संपूर्ण ज्ञान मिलता है, संपूर्ण मतलब संपूर्ण, ये मत सोचिएगा कि अगर इनफाइनाइट ज्ञान है तो इनफाइनाइट ज्ञान को ही मैं संपूर्ण बोल रहा हूं।
और वो ज्ञान क्षण भर में आता है। आप जिस चीज पे ध्यान करेंगे उसका एक्सरे निकल के आ जाएगा आपके पास, उसका सीटी स्कैन आ जाएगा, उसका एमआरआई आ जाएगा। क्योंकि आपकी नजर बहुत तेज है अभी, आपकी तीसरी आंख खुली हुई है, आपके अंदर का दृष्टा पूर्ण रूप से जागरूक है और दृश्य उसको साफ दिख रहा है और उसमें विवेक है। उसको पता है ये जो दृश्य दिख रहा है उसमें से मेरे को किसको देखना है, और वो एकाग्र मन से देख सकता है, अंदर की पूरी कहानी बाहर निकाल सकता है क्षण भर में। और जब आपके अंदर वो शक्ति होगी तो बाहर काली भी आपको छूने नहीं आएगी। रक्त बीज क्यों मारा गया? क्योंकि उसकी ताकत काली से कम थी। तो यहां तो बोला जा रहा है कि पुरुष जो है, वो प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, वो अनंत संभावनाओं की जननी है। संभावनाओं की, अभी अव्यक्त है वो, दिखती नहीं है आपको और मेरे को, पुरुष को दिखता है। आप जो मांगोगे वो देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो और आप एक ही हैं। वो 25 तत्व हमारे हैं जिसमें पुरुष भी है। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और हम ट्रेन में बैठे हैं। वो पुरुष भी हमारे साथ उसी ट्रेन में बैठा है, उसी सीट में बैठा है, मेरे शरीर के अंदर भी बैठा है और मेरे को देख रहा है और मेरे दुनिया को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो भोगना चाहता है उसको, इसलिए वो आया है। और जो उसको भोगना है वही वो मूल प्रकृति में देख रहा है, वही संभावना हकीकत बन रही है। तो आपको तो कंप्लीट विशिंग का पावर दिया हुआ है। जैसे वो अलादीन का चिराग था ना, बोल मेरे आका, वही आपके अंदर पुरुष आपको बोलता है, वही मूल प्रकृति आपको बोलती है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं है मांगने की, आप छोटा छोटा मांगते हो। सरकार से 5 किलो लोग ले रहे हैं ना, इसलिए सरकार दे रही है। कल को लोग बोले 5 किलो नहीं चाहिए, 50 किलो चाहिए, क्या करेगी सरकार? बाध्य हो जाएगी देने के लिए, वरना गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो गुलामी की है हमने 1000 साल, 1200 साल, पता नहीं, गिनती भी नहीं मुझे मालूम। हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। तो ये योग सूत्र जो है आपको रीढ़ की हड्डी देता है, आपके सारे सपने पूरे करता है, आपको दुनिया भर का, सृष्टि भर का ज्ञान देता है, आपको सारी सिद्धियां देता है। और क्या चाहिए आपको? एक A4 साइज शीट में देता है। आपके पास जो भी योग सूत्र की किताब है उसके एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और एक एक करके लिखिए। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये ज्ञान एक A4 साइज की शीट में आ जाएगा। और A4 साइज की शीट कितने की मिलती होगी? 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए। 2 रुपए में आप मानव जगत का कल्याण कर सकते हैं। 140 करोड़ लोगों का कल्याण कर सकते हैं। 800 करोड़ लोग जो दुनिया में बैठे हैं, रो रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं, धरती पे सतयुग ला सकते हैं। शास्त्र और शस्त्र में ज्यादा फर्क नहीं है। वेद क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। प्रकृति से मुक्ति कैसे मिलती है? ज्ञान से मिलती है। सांख्य से जो मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मिलती है। योग में जो मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मिलती है। तो समय में ज्ञान आता है और वो ज्ञान जमा 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 होके बुद्धि से आपको निकाल लेता है, पुरुष में ऊपर छलांग लगवा लेता है। फिर प्रकृति आपकी मुट्ठी में, जो बोलोगे वो करेगी। वो गुलाम है फिर आपकी। उसको बोलोगे नंगा नाचो, नंगा नाचेगी। उसको बोलोगे कि 100 लोगों को मार के यहां लाओ और उसके लाशों के ऊपर नाचो, वो नाचेगी। उस हद तक की पावर ये शास्त्र देते हैं।
इसलिए पुराने समय में वो लोग कोशिश करते थे कि औरों को नहीं मिले, इसलिए औरतों को मना था वेद पढ़ना, शूद्रों को मना था वेद पढ़ना, क्योंकि शूद्रों को अगर शिव की शक्ति आ गई तो वो वर्ग कहां जाएगा जो उसका ठेकेदार बना बैठा था। तो उसको ईमानदारी से समझ लीजिए, इस पे अभ्यास कर लीजिए, जो डाउट हो संग संग पूछ लीजिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इस भारत देश को बचाने के लिए है। हम अंतिम सिविलाइजेशन हैं जहां पर मल्टीपल गॉड्स को माना जाता है। क्रिश्चियनिटी एक को मानती है, इस्लाम एक को मानता है, जूश भी एक को मानते हैं, बौद्धी तो मानते नहीं है, जैन मानते नहीं है। हम ही इकलौते सिविलाइजेशन हैं। और अगर हमने अभी अपने आप को अंदर से ऊपर नहीं उठाया तो गेम खत्म है। और ज्यादा समय भी नहीं है, 30 साल 40 साल 50 साल के दरमियान ये होने वाला है। तो अपने अंदर के देवी को जगाओ, अपने अंदर के शिव को जगाओ, अपने अंदर के विष्णु को जगाओ, ब्रह्मा को जगाओ, सरस्वती को जगाओ, लक्ष्मी को जगाओ। फिर देखो ये देश कहां पहुंचता है और मानव जाति को कैसा सही रास्ता दिखा के कहां ले जाता है। तो ये 17वें सूत्र में वो बोलते हैं, इन्होंने नहीं बोला पतंजलि ने, पतंजलि ने बोला दूसरा समाधि, अन्य समाधि। उसको नाम कमेंटेटर्स ने दिया कि अगर पहले वाले संप्रज्ञता समाधि है जो प्रकृति में है, ये तो लगता है प्रकृति के बाहर की बात कर रहा है, तो ये असंप्रज्ञत समाधि है। और ये असंप्रज्ञत समाधि जो है उसमें सबसे पहले आपको अपने विचारों को खत्म करना पड़ता है, थॉट्स को मारना पड़ता है। थॉट्स मतलब जो आपका मानस जो पका रहा है, अहंकार जो पका रहा है, बुद्धि जो पका रहा है, सबको खत्म करना पड़ता है। थॉट्स मतलब वो जो कि चल रहे हो, एक्टिव हो। जो थॉट चल नहीं रहा है, सोया हुआ है, वो थॉट नहीं है, वो जागा हुआ थॉट नहीं है, वो स्लीपिंग थॉट है, फ्रोजन थॉट है। और वो हो सकता है कि चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर गहरे लेयर में बैठा हुआ हो, सो रहा हो। उसको छोड़ के बाकी जितने भी बंदर घूम रहे हैं आपके मन में, अहंकार में, बुद्धि में, यहां से वहां, वहां से यहां कूद रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनका गला काट दो। तो आपने अपने चित्त को ऊपर से साफ कर लिया, अंदर का जो गंध है वो अभी भी अंदर है, उसका इलाज बाद में देखा जाएगा। हाँ, यहां तो हम उसको जला सकते हैं ध्यान से। यहां तो हम इंतजार करें कि ये जो संस्कार हैं ये बीज के समान होते हैं, ये सही समय पे निकल के बाहर आ जाते हैं, सही लोगों के बीच में, सही जगह पर। तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इसकी मुंडी बाहर निकले तो मैं काटूं। और अंत में क्या निकलेगा? आपके मृत्यु का संस्कार, वो आपको काटेगा। तब आपका जो स्थूल शरीर है वो खत्म होगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है? जो 25 तत्वों में से 5 महाभूत हैं वो स्थूल शरीर है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है।
बाकी जो 20 तत्व हैं उसमें से 2 तत्व तो प्रकृति के बाहर है। कौन से? मूल प्रकृति और पुरुष। तो आप 25 में से 7 घटा लीजिए, 5 महाभूत, एक मूल प्रकृति, एक पुरुष, बचे 18। ये 18 जो हैं ये आपका सूक्ष्म शरीर है। ये जाएगा आगे, ये किसी मां के कोख में घुसेगा जहां पे माँ और पिता ने सेक्स किया है, और जो उसका ओवम है, एग है, या जो भी उनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, उसमें जान आ गई है, वो उसमें घुस जाएगा। और उसके बाद माँ बाहर के प्रकृति से खाना खाएगी, पानी पिएगी, हवा लेगी, अग्नि का प्रयोग करेगी। तो अंदर वो जो बीज है जिसमें सूक्ष्म शरीर आया पिछले जन्म का, इस जन्म के माता पिता और इस धरती का खाना पीना पानी वायु, ये अगला जर्नी, अगले योनि का चालू करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। यहां पर रुकते हैं, विराम लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत चीजें बोला हूं। मतलब योग सूत्रों को छोड़ के भी आगे पीछे बोला हूं। तो बोलने का कारण क्या था? बोलने का कारण था आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना, आपको समझाना कि आप किस इकोसिस्टम में हैं, किस एनवायरनमेंट में हैं, किस सोशल कंडीशंस में हैं, किस नेशनल कंडीशंस में हैं, और उसमें उठ के बाहर आने का एक ये तरीका है। अब जिसको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक, उल्टा मतलब निकाले तो भी ठीक, सही मतलब निकाले तो भी ठीक, अभ्यास करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। क्यों सब ठीक? क्योंकि सब लिखा हुआ रहता है। हमारे इस पल में हमारा अगला पल में क्या होगा वो लिखा हुआ है। तो फिर जैसे मैंने पहले कहा, यहां रुकते हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, किरण बोल रही थी। हाँ बोलिए। सर एक तो आपने जो कहा ना कि थॉट्स, जैसे हम विचार चलते रहते हैं, है ना? जैसे हम प्लानिंग करते हैं, जैसे ऑफिस में कोई जाता है वो ऑफिस के काम की प्लानिंग करेगा, हम घर में हैं तो घर की प्लानिंग करेंगे, कल क्या बनाएंगे, तो ये भी थॉट्स ही हैं, ये भी विचार है। क्या कहेंगे इसको? नहीं, आपने जो बोला ठीक ही बोला है। तो उस पे तो कंट्रोल नहीं करेंगे ना सर, वो तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना घर चलाने के लिए। आपको लगता है। अच्छा। हाँ, आपने वो हायर स्टेट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अच्छा। और आपको जो ट्रेनिंग दी गई है ब्रिटिश सरकार से और भारत सरकार से, वो एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग दी गई है। तो आपको वो माइंडसेट है, क्लरिकल माइंडसेट है। जब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं पिछले 300 350, जो भी ये पीरियड में ऑक्यूपेशन रहा यूरोपियंस का, और जो हमारे सरकारों का भी है। भारत ने 75 साल में क्या किया है? कोई खास नहीं किया है। आज तो हमारी डेमोक्रेसी भी है कि नहीं है वो भी प्रश्न चिन्ह बन गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी वैल्यू है वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। हमारे यहाँ सुप्रीमेसी, ये जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है वो भी एक प्रश्न है।
पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है कि जो पावर में है उनकी बातें मानने के लिए है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये किसके लिए है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जैसे जैसे आपकी वृत्तियां घटेंगी वैसे वैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जानवर से इंसान बनेंगे, इंसान से देवता बनेंगे, देवता से भगवान बनेंगे। अब वो आपकी इच्छा है कि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। अभी आज के डेट में एक साधारण आदमी जो है वो जानवर की तरह है। वो इमोशनल क्रीचर है, ग्रीडी है, मतलब नैरो माइंडेड है, अपने जाति के हिसाब से सोचता है, अपने स्टेट के हिसाब से सोचता है, अपने लैंग्वेज के हिसाब से सोचता है। और उसको सोचने पे मजबूर किया गया है कि जो लोग सरकारें चला रहे हैं उनको वोट चाहिए। तो ब्रिटिशर्स का भी एक डिवाइड एंड रूल था जिसको हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने और सुपरफाइन कर दिया है। तो सवाल यह है कि आपका पुरुष धरती पे आया है, शरीर लिया है भोगने के लिए, वो भोग रहा है। तो अभी आपके जीवन में ये योग सूत्र क्यों आया है, ये भी लिखा हुआ है। अभी जो लिखा हुआ है इससे क्या होने वाला है ये आपको मालूम, कि आप इससे क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं। मेरा क्या है, मेरे जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। मेरे को नीचे में कैंसर है, सर्जरी कराया हूं, सिर में ट्यूमर कैरी कर रहा हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पेट में बड़ी हर्निया है, खाना अंदर बाहर होता रहता है, उसकी रिपेयरिंग ज्यादा रिस्की है, वो जो अभी प्रॉब्लम है उससे। फिर भी मैं कर रहा हूं, मुझे जो सही लगता है मैं कर रहा हूं, खत्म बात। जीवन में ज्यादा तर्क करके कुछ मिलता नहीं है, मन का सुन के कुछ होता नहीं है। मन एक सर्वाइवल का डिवाइस है, वो आपको बचा के ले जाएगा। उसमें इंस्टिंक्ट रहता है, इमोशन रहता है। उसका बेसिक फंक्शन है फाइट और फ्लाइट। यहां तो वो लड़ेगा, यहां तो भागेगा वहां से, तीसरा उसको आता नहीं है। तो वो जानवर है, कुत्ता भी ऐसे ही करता है, शेर भी ऐसे ही करता है, हाथी भी ऐसे ही करता है। फाइट और फ्लाइट करता है, या लड़ेगा, देखेगा नहीं नहीं सक पा रहा हूं तो भाग जाएगा। तो मान लीजिए कि मैं 20 साल के लिए हूं, ठीक है। तो क्या होगा 20 साल में? मान लीजिए ये स्वर्ग बन गया 20 साल में, उसके बाद नर्क नहीं बनेगा इसकी गारंटी कौन ले रहा है? कोई ले ही नहीं सकता है। क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं कि ये सब चालू कहां से हो रहा है। ये सब चालू हो रहा है मूल प्रकृति से और पुरुष से। तो जो स्पिरिचुअल पोर्शन है हमारे जीवन का, हमारे खुद के अस्तित्व का, उसको हम छोड़ के दिमाग लगा रहे हैं दुनिया में बाहर, जिसका कोई माए बाप नहीं है, और वहां हमको सब चाहिए। गाड़ी बाड़ी चोरी, रुपया, सब चाहिए। और इसकी फैक्ट्री तुम्हारे अंदर है, उसको सुधारना नहीं है, उसमें लेटेस्ट डिजाइन डालना नहीं है, उसको एम्पावर करना नहीं है, बाहर करना है हमको। क्यों? औरों को दिखाने के लिए।
तो ये वो विद्या है, जैसे मैं शुरू में भी एक दो बार बोला हूं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का डॉक्ट्रिन है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मैनुअल है, वर्ल्ड का बेस्ट मैनुअल है। आप लोगों को सुन के शायद आश्चर्य होगा, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो अमेरिका में हर तीसरे घर में जहां योग का अभ्यास होता है, वहां पे योग सूत्र की किताब पाई जाती है। आप थोड़ा अपने शहर में, हिंदुस्तान में जहां भी आप रहते हो, थोड़ा घूम के देख लीजिए कि योग सूत्र कहाँ मिलती है। चांस है कि आपको नहीं मिलेगी, और चांस है कि आपको जिस भाषा में चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी, या आपको जिस ऑथर की चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी। और मजबूरन कहाँ मिलेगी? आपको जाना पड़ेगा अमेजॉन में, जो एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है भारत का शास्त्र खरीदने के लिए और अपने घर में लाने के लिए। या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर क्लोज करें। जो आपने अभी आंसर दिया सर, तो इसका मतलब जैसे अगर हमारे को कल प्लान करना है कि हमें डॉक्टर को दिखाना है, तो ये भी तो एक विचार हुआ ना। आ, हाँ, विचार हुआ, आप बोल सकते हैं। देखिए, हम जो आपको बोलना चाह रहे हैं और जो आप समझ रही हैं, उसमें एक बेसिक फंडामेंटल फर्क है। फर्क क्या है? मैं आपको नानक के शब्दों में समझाता हूं। नानक कहते हैं जपजी साहब में कि ये जो भी हो रहा है, ये उसके हुक्म से हो रहा है। मतलब जो क्रिएटर है, जो गॉड है, जो ईश्वर है, जो वाहिगुरु है, ये उसके मर्जी से हो रहा है। और ये बात सही है। पुरुष जब मूल प्रकृति के पास आता है, जब बुद्धि बनती है, उस समय स्टार्टिंग में ही 8 भाव उसमें आ जाते हैं। ज्ञान, अज्ञानता, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, राग, बैराग, और धर्म, अधर्म, ये रैंडम आते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम। और ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है बुद्धि। तो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बनाता है, लेकिन जब स्थूल शरीर फेल होने लगता है और बुद्धि के रिपेयर के बाहर है, तो छोड़ देता है उसको। तभी आदमी मरता है। अगर बुद्धि के अंदर ये जो भाव है 8, ये अच्छे होते, पावरफुल होते, तब ये बुद्धि उस शरीर को रिपेयर करती रहती। एक सेल जाता, नया सेल डालती, 10 सेल जाते, 10 डालती। बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता। वो आदमी शायद 500 साल जीता, जो अभी 50 साल में मर गया। तो नानक ये कहते हैं कि सब उसके हुक्म से होता है, और हर कोई उसके हुक्म के दायरे में है। कोई भी उसके हुक्म के बाहर नहीं है। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि सब उसी के हुक्म से हो रहा है, तब आपके अंदर में अहम होगा ही नहीं। क्या चीज का अहम? जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो जो कर रहा है वो हो रहा है, क्योंकि पुरुष ने प्रकृति बनाई है अपने लिए। तुम्हारे अहम के लिए तो बना ही नहीं है, तुम्हारे ईगो के लिए तो बना ही नहीं है। तुम बंदर की तरह ईगो पाल के बैठ गए हो बीच में। ये मेरा है, मेरी बीबी, मेरा रुपया, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी गाड़ी, ये तो मेरा मकान।
तुम्हारा ना पहले था, ना तुम्हारा आज है, ना तुम्हारा कल रहेगा। लेकिन ये तुम्हारी अविद्या है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता है कि जब तुम इस धरती पे हो तुम सोचते हो ये मेरा है। पुरुष तो ना पैदा होता है ना मरता है, पुरुष का कुछ बदलता नहीं है। तो जब ये पुरुष प्रकृति के साथ आ जाता है धरती पे, वो प्रकृति ये सोचती है ये मेरा है, क्योंकि हम क्या है, हम प्रकृति का हिस्सा है। और वस्तु क्या है, प्रकृति के हैं। उसकी बीवी, उसकी गाड़ी, उसका मकान, उसका रुपया, उसका बैंक बैलेंस, उसकी फैक्ट्री, ये क्या है, प्रकृति है। प्रकृति अपने ही माल पे घमंड करने लगती है। पुरुष देखता है, क्योंकि पुरुष भोग रहा है, तो पुरुष को फर्क नहीं पड़ता, वो बदलता नहीं है, वो तो देखने आया है, देख रहा है। फिर धीरे धीरे प्रकृति का दिमाग खुलने लगता है, और प्रकृति फिर मुक्त हो जाती है पुरुष से। अब पुरुष वापस बाहर आ जाता है प्रकृति को छोड़ के, और प्रकृति जो है वो मूल प्रकृति में समा जाती है। गेम खत्म हो गई। तो नानक बोलते हैं कि सब उसी के हुक्म से है। अब उसको पुरुष बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, परमेश्वर बोल लीजिए, पार परमेश्वर बोल लीजिए, शिव बोल लीजिए, काली बोल लीजिए, जिस नाम से आपको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है आपकी, बोल लीजिए। बट सच्चाई ये है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और सच्चाई ये है कि हम सबको मोक्ष मिलेगा। किसी को आज मिलेगा, किसी को कल मिलेगा, किसी को 100 जन्म बाद मिलेगा, वो भी लिखा हुआ है। और जब ये हुक्म ही चल रहा है उसका, तो लोग कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो लोग मानते हैं कि सब लिखा हुआ है, इसलिए वो लोग सुस्त हैं, इसलिए वो लोग मेहनत नहीं करते हैं। ये भी सही है। और वही बंदे इस देश के जब बाहर जाते हैं दूसरे धरती पे, तो डट के मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब हो रहा है, जो हो रहा है उसमें मत उलझिए। नानक ये भी बोलते हैं कि चिंता ताकी कीजिए जे की अनहोनी हुए। कुछ अनहोनी घटना घटी है, उससे आप प्रभावित हो रहे हैं, तो चिंता करिए, बैठ गए। बट यहां कुछ भी अनहोनी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कोई भरोसा ही नहीं है, रैंडम कुछ भी कर सकती है कभी भी, क्योंकि उसके अंदर रजस है, उसके अंदर तमस है, और उसके अंदर सत्व है। उसके अंदर पुरुष नहीं है। प्रकृति अंधी होती है, अंधे को दिखता नहीं है। मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति को सड़क पार करनी है, क्या करेगा वो बुद्धि का प्रयोग करेगा, अपने देखने की शक्ति का प्रयोग करेगा, मानसिक देखने की शक्ति का प्रयोग करेगा। वो पुरुष है। लेकिन जो हकीकत में प्रकृति है, वहां तो पुरुष तत्व ही नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकती है, वो अंधी है। वो तो कुछ भी कर सकती है। वो ट्रक आ रहा होगा सामने से, वो उतर जाएगी रोड पे, और उसको ट्रक दिखेगा नहीं। क्यों? देखने की क्षमता उसके पास नहीं है, पुरुष के पास। और ट्रक वाला कितना भी हॉर्न बजा दे, कितना भी चीख ले चिल्ला ले, वो सुनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सुनने की क्षमता पुरुष के पास है। तो ये जो शास्त्र है, ये लिखा गया है, 2400 साल पुराना है। आपके घर में कोई भी चीज है जो 2400 साल पुरानी हो, तो कल लाके दिखाइएगा। कोई किताब, कोई ईंट, कोई सिक्का, कोई पेपर, कोई धोती, कोई साड़ी, कोई कलम, कोई मटका, कोई चम्मच, कोई अन्न का दाना,
ये कुदरत बचा के लाई है उस ज्ञान को। क्यों? कुछ तो मकसद होगा। जब सब कुछ हुक्म से हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तो हुक्म है। मंदिर तोड़ दिया, उस पे हम बैठ के एनर्जी दे रहे हैं। अरे जो तुमको पावर हाउस दिया है, किताब दिया है, शास्त्र दिया है, उसको पढ़ के वापस बना लो। एक क्या 100 बना लो, कौन मना करता है? हर देश में जाके बना लो। कौन से देश में आपको मंदिर बनाने से मनाही है? नाम बता दो। नेपाल से शुरू करो, बांग्लादेश से शुरू करो, पाकिस्तान जाओ, बोलो हमको जमीन दो, हमको मंदिर बनानी है, उनको ना बोलने दो, फिर डंडा बजाओ। अमेरिका बनाओ, कनाडा बनाओ, स्विट्जरलैंड बनाओ, ग्रेट ब्रिटेन बनाओ, फ्रांस बनाओ, स्पेन बनाओ, कौन मना करता है? हमारी थिंकिंग नैरो माइंडेड हो गई है। हम बड़ा सोच नहीं सकते हैं, हम बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, हम बड़ा एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। वो हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन बन ही रहा है, 11 साल हो गए मोदी को। एक मैंने किस्सा सुना है, पता नहीं ये सच है कि चुटकुला है। जब जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया में और वो बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ, काम का, तो उनको मोदी जी वाराणसी ले गए, कि उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है। और उनको गंगा आरती दिखाया उन्होंने, पूरा कार्यक्रम था 3 घंटे का। तो प्राइम मिनिस्टर ने जब जापान का देखा ये सब, बहुत इंप्रेस तो हुआ, लेकिन उसने मोदी से एक सवाल पूछा। बोला, जब आपके देश में आपके पास 3 घंटे का टाइम है नदी किनारे आरती देखने का, तो आपको बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? तो यही है पोजीशन। ये शास्त्र किसी कारण से आया है यहां तक, और जिसके लिए है उसको मिलेगा, जिसके लिए नहीं है उसको नहीं मिलेगा, जिसके लिए 2 पन्ने है उसको 2 पन्ने मिलेगा, जिसके लिए 200 है उसको 200 मिलेगा। मुझे जो बोला जाता है मैं कर रहा हूं बस। जो मैं अपने अंदर की आवाज सुनता हूं मैं उसी के अनुसार करता हूं। बाकी आप लोगों की इच्छाएं हैं। ठीक है, क्लोज करें? नहीं सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर, जैसे आप अभी में पढ़ा रहे हैं तो इसमें सांख्य में या इसमें और ज्यादा डीप में जाना है, तो क्या कोई ऐसा, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें भी पढ़ाते हैं कोई इसको और डीप में जाने के लिए, या क्या? आपको डीप में जाने के लिए अपने डीप में जाना है। अपने डीप में जाना मतलब एक सूत्र को पकड़ लीजिए, उस पे ध्यान करिए, और हर सूत्र पे आप 7 दिन ध्यान करिए, आधा आधा घंटा। फिर अगला सूत्र पकड़िए, फिर अगला सूत्र पकड़िए, फिर अगला सूत्र पकड़िए। पूरा खुल जाएगा अंदर। आपको अपने अंदर के ईश्वर का दर्शन मिलेगा, गारंटी के साथ। तो हम देखेंगे आने वाले सूत्रों में। मेरे ख्याल से 4-5 सूत्र बाद वो चालू हो जाएगा, ईश्वर और ओम और क्या क्या होता है उसके बाद। ठीक है। और जो आज मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे रिकॉर्डिंग से पहले, जिसमें हमने 5 जो वो है सूक्ष्म, जो आज आपने क्लियर भी किया है इसमें कि हमें उन पे काम करना चाहिए, तो जो आज आपने आंसर दिया उतना ही कि इससे और ज्यादा भी गहराई में है अभी? देखिए, हम आपको फिर रिपीट करते हैं, ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में दर्शन करना पड़ता है। दर्शन की हमारी जो मेन इंद्री है वो आंखें हैं। हम्म। तो जब आप अंदर का दर्शन चालू करेंगी तब आपका धारणा ध्यान समाधि चालू होगा, सही मायने में। और योग का रास्ता बिना अभ्यास के नहीं है। ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, करना पड़ता है।
और जब करेंगे तब समझ में आएगा। अभी क्या है ना, आप लॉजिकली समझने की कोशिश कर रही हैं, एक जी सर। सीक्वेंस में समझने की कोशिश कर रही हैं। आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन माइंड क्या है। अभी आपको माइंड के बारे में उतना ही मालूम, जी सर।